यही कहना चाहता हूं। मैंने कल बिरादरी से कहा कि ठीक है, मैंने गुज्जर समाज से कहा कि भाई आपके मन को अगर मेरी बात से कोई पीड़ा हुई है, आपके संत फकीरा दास जी को किसी बात के कहने पीड़ा हुई है, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि ठीक है, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, 36 बिरादरी में आते हैं, मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। उसके बाद रीले बनानी शुरू कर दी, झुक गया पंडित, झुक गया पंडित ने ये कर दिया, हमने पंडित झुका दिया। पंडित को नहीं झुकाया, पंडित झुकता नहीं है। बाबा परशुराम की औलाद हूं, मुझे झुका कोई नहीं सकता। मैं सिर्फ बिरादरी के लिए 36 बिरादरी की राजनीति करता हूं, और जिस बिरादरी से आप मेरे लिए विवाद कर रहे हैं, उस बिरादरी ने भी मुझे वोट दिया है। उस बिरादरी के लोग भी मेरे लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं, मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। और अगर किसी को यह बात लगती हो ना कि उमेश कुमार ने उसको झुकाकर माफी मंगवाई है, नहीं, मैंने अपने लोगों के लिए, जो जिस बिरादरी से आप आते हैं वो मेरे साथ रहते हैं, उनके मन में पीड़ा थी, उन लोगों को भी था कि विधायक जी हमारे लिए, मैंने उनका सम्मान रखने के लिए किया है, मैंने आप लोगों का सम्मान रखने के लिए किया है, मैंने बाबा फकीरा दास जी का सम्मान रखने के लिए किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं परशुराम की औलाद हूं, गर्दन कटा लूंगा, झुकूंगा नहीं, किसी एक आदमी के सामने नहीं झुकूंगा, वो राजा हो, महाराजा हो, वो इस देश का कितना बड़ा शहंशाह हो, नहीं। 36 बिरादरी में जिस बिरादरी को मुझसे तकलीफ होगी, मेरे शब्दों से तकलीफ होगी, उनके सामने मैं अपना सर झुका दूंगा, उनके संतों के सामने अपना सर झुका दूंगा, उनके इष्ट भगवानों के सामने सर झुका दूंगा। बिरादरी मेरी भी है भाई, ब्राह्मण सड़क पे नहीं है, ब्राह्मण सड़क पर नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 46 विधायक ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है। देश की राजनीति में भी ब्राह्मण दखलंदाजी रखता है। हर गांव में, पश्चिम के जहां से आप लोग मेरा विरोध करने आ रहे हैं, आपके गांव में भी मेरी बिरादरी के लोग रहते हैं, उनका प्रभुत्व भी है, उनका भी आपका भाईचारा है। मुझे मालूम है आप मेरा यहां विरोध करोगे, वापस जाके फिर उन्हीं के साथ आप बैठ के चाय पियोगे, खाना खाओगे। या तो यह तय कर लो कि हम अपने गांव से लकीर खींच के आए हैं कि इस बिरादरी से संबंध नहीं रखेंगे, यह कह दो। और मैं कहता हूं, जो जितने बड़े नेता हैं जो विरोध करने आ रहे हैं, वो ये कहकर आए अपने गांव में, ब्राह्मण समाज से कह के आए, सर्व समाज से कहकर आए कि हम लाइन खींच के, लकीर खींच के जा रहे हैं, वापस आके राजनीति नहीं करेंगे। यह संभव है? कौन सी बिरादरी की बात करते हो? बिना बिरादरी के एक बिरादरी से राजनीति होती है? अरे जहां से आप लोग सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर के जिन क्षेत्रों से आ रहे हो, आपके हर गांव में ब्राह्मण और सर्व समाज के लोग हैं। आप उन्हें कह के आइए कि हम आज लकीर खींच के जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं आप सबसे कि शांति बनाए रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी बिरादरी को मेरे शब्दों से तकलीफ हुई है, किसी बिरादरी को मेरे शब्दों से कोई अपमानित महसूस हुआ है, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, माफी मांगता हूं। किसी संत के सम्मान में कोई मुझसे दो बात हो गई है, बाबा फकीरा दास जी के सम्मान में कोई मुझसे बात हो गई है, मैं माफी मांगता हूं। आप भी 36 बिरादरी के लोग हो, लेकिन भाई बाकी बस मैं यही चाहता हूं कि आप सामाजिक सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे। ये हरिद्वार बहुत शांत प्रदेश है, यहां शांति बनी रहे, आप सब लोग शांति बनाकर रखें। और मैं अपने सभी समर्थकों से कहना चाहता हूं कि कोई भी उल्टी सीधी पोस्ट ना डालें, कोई भी किसी को अपमानित करने की पोस्ट ना डालें, किसी को अपमानित करने की बात ना करें, सर्व समाज की बात करें, शांति बना के रखें।